हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। और अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस यूजीसी नेट नवंबर 2020 में ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन का लेवल क्या था, डिफिकल्टी लेवल को भी डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आए और इससे रेलिवेंट, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आए और आप एग्जाम में क्वेश्चन स्किप ना करो, ये इस वीडियो की जिम्मेदारी है। सो ऑलरेडी हमने कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट लिंक पे रेडी है। सो मेक श्योर कि आप उन सभी के सभी वीडियोस को भी देखें। और भी कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। एंड साथ ही वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। तो बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा क्वेश्चन नवंबर 2020 के यूजीसी नेट में पूछा गया था। तो ये टॉपिक है आपका मल्टी प्रोसेसर सिस्टम से। ठीक है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। अगर आप इतना कुछ भी जानते हैं तो ये जो आपके सामने अभी आने वाला क्वेश्चन है आप उसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जब क्वेश्चन देखें तो ज़रूर बताएं कि अगर आपने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या सोचते हैं, इसका क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा। साथ ही आपने एग्ज़ाम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया या स्किप किया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा, ये आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आर ट्रू। तो अगर आप मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के बारे में जानते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टोटल 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, राइट। आपको यहाँ पे पता करना है कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो, सबसे पहले तो अगर आप मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के बारे में जानते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, यस। नहीं जानते हो तो भी मुझे बताओ, ठीक है। तो हम इसके लिए अलग से भी एक वीडियो ऑर्गेनाइज करेंगे विद सिंगल रिवीजन पेजेस, सो दैट कि अब इससे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो कभी भी आपकी ऐसी नौबत ना आए कि एग्जाम में क्वेश्चन स्किप करें। तो पहला तो स्टेटमेंट आप देख लीजिए क्या कहता है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय वन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम केवल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस। बहुत सारे कंप्यूटर्स मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए कम्युनिकेशन लाइंस का यूज करती हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट सेज मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज क्लासिफाइड एज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम सिस्टम। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये खुद ही एक सिस्टम है, ठीक है। तो मतलब कि ये एक कंप्यूटर सिस्टम हुआ। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज नथिंग बट अ कंप्यूटर सिस्टम। बट कैसा कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो क्योंकि इसके आगे मल्टी लगा हुआ है तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या मल्टी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज हो रहा है, मल्टी यहाँ पर हार्डवेयर के लिए यूज हो रहा है, या किस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो प्रोसेसर इज नथिंग बट सीपीयू, राइट। सो यहाँ पर मोर देन वन सीपीयू यूज हो रहा है। व्हाट वी कैन से, मोर देन वन सीपीयू जब किसी सिस्टम में यूटिलाइज हो तो हम उसे क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, ठीक है। सो अ कंप्यूटर सिस्टम विद 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स और सीपीयूज, ठीक है, देन वी कैन से इट लाइक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, ठीक है। बट ये इसका जो मेन काम है वो होता क्या है, ऑब्वियस सी बात है, एक से ज़्यादा सीपीयू रख रहा है, दैट मीन्स कि इसकी वर्किंग बहुत बढ़िया होगी, है ना। सो ये क्या करता है, जितने भी जैसे देखो रैम जो होता है, रैम में ही सारा का सारा डेटा जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वो वहाँ पे स्टोर्ड होता है ना। तो ये क्या करता है, जो सीपीयूज है ना यहाँ पे बहुत सारे, मतलब मोर देन वन है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, है ना। तो शेयर फुल एक्सेस टू अ कॉमन रैम, ठीक है। मतलब एक ही रैम से उनका पूरा का पूरा कनेक्शन है, ऐसा नहीं है केवल एक ही सीपीयू जुड़ा हुआ उस रैम से, 2 हैं तो दोनों के दोनों उस रैम से कनेक्टेड होंगे, राइट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम तो होगा ही ना कुछ, जब हमने एक सिस्टम में एक से ज़्यादा सीपीयू का यूज़ करना है देन इसके कई सारे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, राइट। तो इसका मेन एम ये होता है कि जो सिस्टम में जो काम होता है ना, एग्जीक्यूशन, सिस्टम का काम क्या होता है, जो भी इसको टास्क दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट करना,
और हमारी क्या चाहत होती है कि जो हमारा काम है वो जल्दी एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम की एग्जीक्यूशन स्पीड को ये बेहतर करता है, बहुत अच्छा बनाता है। ऑब्वियस सी बात है, एक पर्सन किसी काम को कर रहा है, सीपीयू इज नथिंग बट द ब्रेन ऑफ द सिस्टम, व्हाट वी कैन से, राइट। सो अगर एक प्रोजेक्ट में एक पर्सन काम कर रहा है और उसी प्रोजेक्ट में दो बहुत ही समझदार लोग काम करेंगे तो काम अच्छा होगा, एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ेगी। एग्जैक्टली सेम विद दिस, राइट। सो एग्जीक्यूशन स्पीड को ये बढ़ाता है, एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ेगी, साथ ही साथ फॉल्ट टॉलरेंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, देन एप्लीकेशन में जितने भी काम हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से होता है, राइट। अगर आपसे कभी टाइप्स पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मल्टी प्रोसेसर्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, तो बेसिकली जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो एक आपका हो जाता है शेयर्ड मल्टी प्रोसेसर, राइट, एक आपका शेयर्ड हो जाता है, और एक आपका हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। ठीक है, एक हो जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कितने लोग जानते हैं? वैसे तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो शेयर्ड में क्या होता है, ठीक है, शेयर्ड वाले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपके पास जो सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम जो होता है आपका, जितने भी सीपीयूज होते हैं वो कॉमन मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के रिगार्डिंग बात की जा रही है, राइट। मतलब कि सीपीयू जितने भी सारे होते हैं एक ही मेमोरी को जाकर वो अटैच करते हैं, राइट, एक ही मेमोरी से इनका काम चलता है, शेयर करते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूटेड में बात करें तो हर एक सीपीयू के पास अपना खुद का प्राइवेट मेमोरी होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट सीपीयू मल्टी प्रोसेसर, राइट। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आप मल्टी प्रोसेसर का यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर हम समराइजेशन की बात करें तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है, परफॉर्मेंस को बढ़िया बनाएगा ये, मल्टीपल एप्लीकेशंस को अपन यूज कर पाएंगे, है ना, मल्टीटास्किंग हो सकती है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, हाई थ्रूपुट मिलेगा आपको, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, और हार्डवेयर जो है बहुत सारे सीपीयूज से अपना जो रिसोर्सेस है वो शेयर कर पाएंगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर। अब इतनी बातें तो हमने कर ली, बट लेट्स कम टू द क्वेश्चन, राइट। सो क्वेश्चन में ये मैंने आपको इतनी बातें क्यों डिस्कस की, क्योंकि इन्हीं बातों में से स्टेटमेंट बनाकर आपको दे दिया जाएगा। मैंने पूरा समराइजेशन मल्टी प्रोसेसर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है। कुछ भी अगर आगे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप आराम से इसके बारे में आंसर कर सकते हो। लेट्स कम टू द पॉइंट, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि आप देख सकते हैं ए जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ नहीं है। अगर एक गलत हुआ तो आप डायरेक्टली अपना आंसर 4 लगा सकते हो। बट लेट्स कम टू द स्टेटमेंट 1, क्या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? एब्सोल्युटली, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सेम ही रहेगा, बस आपके सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर दैट इज सीपीयूज हो जाते हैं। तो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और ये स्टेटमेंट गया आपका, एलिमिनेट कर दिया हमने, ठीक है। अब बी और सी में से, ठीक है, डिसाइडिंग होगा। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में मल्टीपल कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो क्या हमने ऐसी कोई बातें पढ़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कम्युनिकेशन लाइंस का यहाँ पर हम यूज़ नहीं करते हैं, राइट। जब हम नहीं करते हैं तो ये भी एलिमिनेट, है ना, या तो अकेला ए सही होगा या तो सी सही होगा। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज क्लासिफाइड एज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम सिस्टम। एब्सोल्युटली, मल्टी प्रोसेसर में क्या हुआ, सीपीयू आपके पास ज़्यादा हैं तो वो सीपीयूज क्या करेंगे, एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम सिस्टम। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दैट इज वाई योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, क्योंकि आपको पता है कि 2021 के यूजीसी नेट की नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, और मे बी एग्ज़ाम मार्च में भी हो सकता है और एग्ज़ाम आपका जून में भी हो सकता है। बट तैयारी हमें अच्छी रखनी है, क्योंकि इस बार हमें जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारी पोजीशंस बिल्कुल हासिल करनी ही करनी है ना। तो तैयारी जितनी अच्छी हो, मैं आपसे ये कहूँगी कि जो नोटिफिकेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आया है उसका आप पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। आप मार्च तक सोचिए कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सो दैट यू कैन गिव एग्जाम इन मार्च वेदर ऑन जून। आपकी तैयारी बढ़िया रहेगी, ठीक है।
तो बिल्कुल तैयारी करने के लिए लग जाइए। गेट नोटबुक में JRF के लिए एक पैकेज निकला है। आप बिल्कुल गेट नोटबुक के कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। आप वहाँ पर जाकर अपना नाम, टारगेट एग्ज़ाम और आप किस पर्पज़ के लिए मैसेज कर रहे हैं आप बता दीजिएगा। टीम आपको बहुत ही जल्द हेल्प करेगी। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।